यह तीनों सांप तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। मैं इस प्रकार एक साथ इन तीनों। एक बार की कहानी है। भूख और प्यास से व्याकुल एक चुड़ैल एक जंगल में घूम रही होती है। चलते चलते वह चुड़ैल एक कुएं के पास आ जाती है। चुड़ैल उस कुएं में झांक कर देखती है, परंतु उस कुएं में उसे पानी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस कुएं का सारा पानी सूख चुका था। चुड़ैल कहती है, बहुत दिनों से भूखी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया। कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाएगी। यह कुआं तो पूरा सूख चुका है, परंतु इस कुएं के तल में मुझे पानी मिल सकता है। कुएं के अंदर जाकर देखती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस कुएं में छलांग लगा देती है और उस कुएं के पाताल में पहुंच जाती है। चुड़ैल वहां कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। वहां एक इच्छाधारी नाग और नागिन तीन सांपों से बात कर रहे होते हैं। दरअसल वह तीनों जादुई सांप तीनों लोगों के रक्षक थे। नागराज उन सांपों से कहते हैं, हे नागवंश के नाग देवता, तुम तीनों ब्रह्मांड के तीनों लोकों के रक्षक हो। तुम्हारा काम यहाँ अब खत्म हो गया है और यह स्थान भी तुम्हारे लिए अब सुरक्षित नहीं है। ऐसा कहकर नागिन और नागराज उन तीनों सांपों को अपनी नागमणियां सौंप देते हैं। हे नागवंश के रक्षकों, अब तुम इन नागमणियों को लेकर अपने अपने स्थान पर लौट जाओ और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करो। परंतु ध्यान रखना, तुम तीनों एक साथ रहकर ही ब्रह्मांड की रक्षा कर सकते हो। तुम तीनों एक साथ मिलकर सभी बुरी स्थितियों का सामना कर सकते हो। ऐसा कहकर वह दोनों इच्छाधारी नाग और नागिन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं चुड़ैल यह सब देख लेती है। चुड़ैल कहती है, वाह क्या बात है, तो यह तीनों सांप नागवंश के रक्षक हैं। अच्छा मौका है, वह नाग और नागिन भी यहाँ नहीं है। मैं इन तीनों सांपों को यहीं पकड़ लेती हूँ और इनसे जादुई नागमणि छीन लेती हूँ। फिर मेरी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी और वह नाग और नागिन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उन तीनों सांपों को पकड़ने की कोशिश करती है, किंतु तभी वह तीनों जादुई सांप चुड़ैल को देख लेते हैं। चुड़ैल जैसे ही उनके पास जाने की कोशिश करती है, वह तीनों सांप अपनी शक्ति से चुड़ैल को दूर फेंक देते हैं। यह सब देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है और कुएं से बाहर आ जाती है। यह तीनों सांप तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। मैं इस प्रकार एक साथ इन तीनों सांपों को नहीं पकड़ सकती। मुझे इन सांपों के अलग होने का इंतजार करना होगा। अगले दिन वह चुड़ैल एक सपेरे को पकड़ लेती है और उसे लेकर उसी कुएं के पास आ जाती है। चुड़ैल कहती है, ओ सपेरे, खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जल्दी से अपना काम शुरू कर। किसी भी तरह उन तीनों सांपों को बाहर निकाल, वरना मैं तुझे यहीं कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर सपेरा बीन बजाने लगता है। सपेरे की बीन की आवाज उन तीनों जादुई सांपों तक पहुंचती है। एक सांप कहता है, भाई यह बीन की धुन कहाँ से आ रही है? कोई इस आवाज को बंद कराओ, यह आवाज मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तभी दूसरा सांप कहता है, नहीं भाई, यह कोई धुन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक छलावा है। यह सब उस चुड़ैल का ही काम है। वह हम तीनों को अलग करना चाहती है ताकि वह हमसे नागमणि छीन सके। उधर कुएं के बाहर सपेरा बीन बजाते बजाते थक जाता है। चुड़ैल कहती है, मूर्ख सपेरे, तेरे बस का नहीं है, ला मुझे दे यह बीन। ऐसा कहकर वह चुड़ैल सपेरे की बीन छीन लेती है और स्वयं ही बीन बजाने लगती है। चुड़ैल की बीन की आवाज का जादू उन तीनों सांपों पर होने लगता है। तभी एक सांप बीन की आवाज से मंत्रमुग्ध हो जाता है और स्वयं को रोक नहीं पाता और कुएं के बाहर आ जाता है। चुड़ैल तुरंत उस सांप को पकड़ लेती है। वहीं कुएं के अंदर बचे हुए बाकी दोनों सांप यह सब देखकर घबरा जाते हैं और इच्छाधारी नाग और नागिन को याद करते हैं। इच्छाधारी नाग और नागिन उसी समय वहां प्रकट हो जाते हैं। दोनों जादुई सांप चुड़ैल के बारे में उन्हें सारी बात बता देते हैं। उधर कुएं के बाहर चुड़ैल उस सांप को लेकर जाने लगती है। तभी वह दोनों जादुई सांप इच्छाधारी नाग और नागिन के साथ वहां आ जाते हैं। नागराज कहते हैं, दुष्ट चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई नागवंश के सांपों को पकड़ने की? इतना कहकर नागराज चुड़ैल पर अपनी शक्ति से वार करते हैं। शक्ति लगते ही चुड़ैल उस कुएं के अंदर गिर जाती है। इच्छाधारी नाग और नागिन उस कुएं को मिट्टी से बंद कर देते हैं। फिर वे तीनों जादुई सांप नागमणियों को लेकर अपने अपने स्थान पर वापस लौट जाते हैं। नागराज मोटू कालिया राक्षस की खूब धुलाई करते हैं। एक समय की बात है, एक इच्छाधारी नागिन से उसका अंडा छीनने के लिए एक दुष्ट मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, मोटू कालिया राक्षस, जल्दी से इस नागिन को पकड़ो और इससे इसका अंडा छीन लो, वरना यह भाग जाएगी।
इससे पहले कि मोटू कालिया राक्षस इच्छाधारी नागिन को पकड़ता, नागिन भागकर एक कुटिया में छिप जाती है। उस कुटिया में इच्छाधारी नागिन को बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। नागिन कहती है, मुझे यह जगह सुरक्षित लग रही है। इससे पहले कि वह दुष्ट चुड़ैल और मोटू कालिया राक्षस मेरे अंडे को खा जाएं, मैं अपने अंडे को यहीं रख देती हूँ। मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल नागिन के अंडे को ना पहचान पाए, यह सोचकर नागिन अपने अंडे को उन बाकी के अंडों में रख देती है। वहीं मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल नागिन को नहीं ढूंढ पाते हैं और ढूंढते ढूंढते आगे निकल जाते हैं। वहीं जिस कुटिया में नागिन ने अपना अंडा छिपाया था, वह कुटिया एक बूढ़े व्यक्ति की थी। उस बूढ़े व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां थीं। उन मुर्गियों के सहारे वह बूढ़ा व्यक्ति अपना जीवन यापन करता था। एक दिन एक अंडे में से निकलती उस रोशनी को देखकर बूढ़ा व्यक्ति हैरान होकर कहता है, अरे इस अंडे में से ये कैसी रोशनी निकल रही है। आज से पहले तो मैंने ऐसा अद्भुत नजारा कभी नहीं देखा। क्या मेरी मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है? यह सोचकर बूढ़ा व्यक्ति खुश हो जाता है। एक दिन जब वह बूढ़ा व्यक्ति नागिन के उस अंडे को लेकर अपनी कुटिया में जा रहा होता है, तभी कुटिया में जाते हुए उस बूढ़े व्यक्ति को मोटू कालिया राक्षस देख लेता है। मोटू राक्षस कहता है, अरे यह क्या? यह तो वही इच्छाधारी नागिन का अंडा है, परंतु यह इस व्यक्ति के पास कहां से आया? मोटू कालिया राक्षस उसी वक्त चुड़ैल के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल उसी समय बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है। ए बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडे को चुराने की? मोटू कालिया राक्षस, इस बुढ़े के सारे अंडे फोड़ दो और इसकी सारी मुर्गियां खा जाओ। मोटू कालिया राक्षस बूढ़े व्यक्ति के सारे अंडे फोड़ देता है। नागिन के अंडे को लेकर मोटू राक्षस और चुड़ैल भाग जाते हैं। इच्छाधारी नागिन जब कुटिया में वापस आती है, अपने अंडे को ना पाकर नागिन समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह बूढ़े व्यक्ति से अपने अंडे के बारे में पूछती है। बूढ़ा व्यक्ति उसे सारी बात बता देता है। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर नागिन कहती है, हे मनुष्य, तुमने यह क्या किया? उस दुष्ट चुड़ैल और राक्षस से बचाने के लिए मैंने अपना अंडा तुम्हारी कुटिया में रखा था। अगर उन्होंने वह अंडा खा लिया तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उन्हें मिल जाएंगी और फिर वह तबाही मचा देंगे। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे इच्छाधारी नागिन, जाने अनजाने मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके अंडे की रक्षा न कर सका, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नागिन उसी समय बूढ़े व्यक्ति के साथ चुड़ैल की गुफा में पहुंच जाती है। मोटू राक्षस बूढ़े व्यक्ति को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, तभी वहां नागराज आ जाते हैं। नागराज मोटू कालिया राक्षस की खूब धुलाई करते हैं। नागराज कहते हैं, इच्छाधारी नागिन, तुम अंडे को और इस बूढ़े व्यक्ति को लेकर गुफा से बाहर चले जाओ, मैं इन दोनों से निपट लूंगा। तभी नागराज गुफा से बाहर आकर सारी गुफा को आग लगा देते हैं। मोटू कालिया राक्षस और चुड़ैल उस गुफा में कैद हो जाते हैं। मोटू राक्षस नागराज से कहता है, नागराज, हमें बाहर निकालो। नागराज, हमें यहाँ से बाहर निकालो। और जलकर भस्म हो जाते हैं।